हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित का 5वां प्रकरण में प्रश्न संग्रह 5.4 का टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक आज का है सूत्र, विस्तार सूत्र में आज हमारा चौथा सूत्र है a प्लस बी प्लस सी का वर्ग। यहाँ पर देखो विस्तार सूत्र क्या है, a प्लस बी प्लस सी का विस्तार सूत्र हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या a प्लस बी प्लस सी का वर्ग। तो तुम लोग देखो पढ़े हो, पहले भी तुम लोग जो है a प्लस बी का वर्ग पढ़े हो, तुम ये सूत्र पढ़े हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो तुम लोग यहाँ सूत्र लगाते थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर हम कभी कभी ऐसे भी लिखते थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab बाद में लिखते थे, मतलब a और b पहले लिखकर फिर 2ab लिखते थे। अब यहाँ पर देखो तुम्हारा सूत्र क्या है, a प्लस बी प्लस, यानी 3 घटक आ गए, इसमें 3 घटक आ गए। तो इसको भी कैसे हल करेंगे, तो क्या करना, a प्लस बी प्लस सी का वर्ग यानी क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी गुणे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बीच में गुणा का चिन्ह आ गया क्योंकि वर्ग है ना। अब क्या करना, इसको बारी बारी से हम पहले एक बार क्या करेंगे, एक बार हम जो है a जो दिया है तुम्हें, a से ये a जो दिया है इसको इस कोष्टक से गुणा करेंगे। फिर हम लोग एक बार क्या करेंगे, जो हमें b दिया है इसको इस कोष्टक से गुणा करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमको c दिया है इसको इस कोष्टक से गुणा करेंगे, यानी बारी बारी हम कोष्टक को हल करेंगे। देखो यहाँ पर गुणा किया गया है, एक बार जो है इसको गुणा किया गया है a को, फिर b से और उसके बाद c से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कोष्टक है वो खोलेंगे। अब हम यहाँ पे कोष्टक खोलेंगे तो देखो क्या मिला, a को a से गुणा हुआ तो a वर्ग, a का b से गुणा हुआ तो ab, a का c से गुणा हुआ तो ac, फिर b को a से गुणा किए तो ab। अब देखो b को a से गुणा किए तो ba होता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको पहले लिखना, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना। फिर उसके बाद b गुणे b वर्ग हो गया, फिर b गुणे c bc हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो c और a से गुणा किए ac लिखे, मैंने कहा ना पहले जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वो पहले लिखा जाता है और जो अल्फ़ाबेट बाद में आता है उसको बाद में लिखा जाता है। फिर c गुणे b cb होता है, लेकिन हमने bc लिखा क्योंकि b पहले आता है। फिर c गुणे c कितना हुआ, c वर्ग हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, जितने वर्ग हैं a वर्ग b वर्ग c वर्ग, इसको ले लिया। ये देखो ना यहाँ पर a वर्ग है, b वर्ग है, ये a वर्ग, ये b वर्ग और ये c वर्ग पहले यहाँ पे ले लिया गया, तो a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस c वर्ग। अब उसके बाद यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ये देखो a b और कहीं है, यहाँ पर देखो a b है, तो a b और a b मिलके क्या हो गया 2ab, a b प्लस a b दोनों जुड़ के क्या हो गए 2ab। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो और क्या दिया हुआ है घटक, AC दिया है, यहाँ पे BC दिया है, तो देखो BC प्लस BC मिलके क्या हुआ 2BC। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या घटक दिया हुआ है और क्या क्या घटक दिए हुए हैं वो देखेंगे। देखो बचा क्या है AC और AC मिलके क्या हुआ 2AC। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे देखो सूत्र क्या बना, a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस a प्लस b प्लस c का वर्ग जो दिया है, तो इसका सूत्र क्या बना, इसका सूत्र बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। देखो हम a प्लस b प्लस c, a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र पढ़ते थे तो हम कैसे लिखते थे, a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab लिखते थे ना। अब यहाँ पे देखो इसमें सिर्फ a और b लिखते थे, इसका वर्ग फिर इसका वर्ग और बाद में 2ab। अब हमें यहाँ पे कैसे लिखना है, इसमें जो लिखना है वो देखो कैसे लिखना है, यहाँ पे ध्यान देना। ये तो सूत्र कैसे आया वो हम लोग पढ़े, यहाँ पर ये सूत्र तुम्हारा कैसे आया उसकी जानकारी तुम लोग पढ़े, लेकिन तुम्हें ये सूत्र कैसे याद रखना है वो देखना। अब तुम्हें यहाँ पे देखो सूत्र कैसे याद रखना है, ये देखो यहाँ पे तुम्हारा सूत्र है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है, ये सूत्र से ही आगे सवाल हल करना है। तुम्हें क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये दिया है तो इसको कैसे लिखोगे, पहले क्या कर लेना, जितना a b c दिया ना तीनों का वर्ग ले लेना, a वर्ग
प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग। पहले तीनों का बारी बारी से वर्ग ले लेना। ये कैसे याद रखना है वो बताया जा रहा है। बाकी कैसे आया सूत्र वो ऊपर अभी हम लोग हल करके देखे हैं, लेकिन जब तुम्हें प्रश्न आएगा तो तुम्हें सूत्र लगाना होगा ना। सूत्र लगाना तो सूत्र हमें याद होना चाहिए, तो कैसे याद रखना वो बता रहे हैं। तो पहले क्या कि ए बी और सी का बारी बारी से तीनों का वर्ग ले लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक बार ए को बी से गुणा करना, ए और बी को, तो क्या हो जाएगा 2ab। जैसे यहाँ पे देखो ना, ए में ए प्लस बी, ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab लिखते हैं ना। एक बार ए को बी से गुणा करना, फिर उसके बाद क्या करना, यहाँ पर अगला जो है वो इसको जो है b को c से गुणा करना, b को c से, तो क्या हो जाएगा 2bc। फिर अगला क्या करना, यहाँ पे तुम लोग जो है इसको गुणा करना, a को c से गुणा करना, तो क्या हो जाएगा 2ac। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जो है a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, क्या सूत्र मिला, देखो पहले क्या लिखा a तो a वर्ग, फिर लिखा है b तो b वर्ग, फिर लिखा है c तो c वर्ग, फिर एक बार a और b को गुणा किए तो 2ab, फिर b और c को गुणा किए तो 2bc, फिर a और c को गुणा किए तो 2ac। ये हो गया हमारा सूत्र। तो ये हमारा क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का सूत्र। तो तुम लोग पहले क्या करना, ये जो सूत्र है इसको पहले लिख लेना कॉपी में, और उसके बाद अब हम 5.4 के सवाल हल करेंगे। ध्यान से सवाल में क्या दिया है, तो तुम्हें उसको जो है चरांक के साथ, चिन्ह के साथ सब लेना है और फिर सूत्र लगाना है। जैसा चिन्ह दिया वैसे लेना। अब हमारा देखो 5.4 के सवाल क्या दिए हैं हमारे, ये दिया है प्रश्न संग्रह 5.4। पहला सवाल क्या दिया, देखो विस्तार कीजिए। पहला सवाल दिया है विस्तार कीजिए। विस्तार मतलब इसको जो है तुम्हें 2p प्लस q प्लस c। अब यहाँ पे देखो तुम्हें क्या दिया है, हम लोग सूत्र क्या पढ़े थे, a प्लस बी प्लस सी का वर्ग। यहाँ पे दिया है 2p प्लस q प्लस 5, यानी 2p तुम्हारा क्या है, a है, q तुम्हारा क्या है, b है, और 5 तुम्हारा क्या है, c है। सेम चीज़ वही हुआ, a की जगह पे 2p लगाना, b की जगह पे q लगाना, c की जगह पे 5 लगाना और सवाल को हल करना। तो अभी हम लोग इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले जब भी सवाल लिखना तो पहले सूत्र लिखना। सूत्र क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। सूत्र पहले लिखना, उसके बाद ही सवाल को हल करना। अब हम सवाल को हल करेंगे। हमारा सवाल क्या है, 2p प्लस q प्लस 5 का वर्ग। तो हम जहाँ पे a था वहाँ क्या लगाएंगे, 2p। सब कोष्टक में ही लिखना, पहले सब लगाकर कोष्टक में ही लिखना। फिर b की जगह पे क्या लिखेंगे, q का वर्ग, c की जगह क्या लिखेंगे, 5 का वर्ग, फिर है 2ab, तो 2a क्या हमारा 2p और b क्या हमारा q, फिर प्लस 2bc, b क्या हमारा q और c क्या हमारा 5, फिर है प्लस 2ac, a क्या है 2p, c क्या है 5। ध्यान से जहाँ जहाँ जो जो सूत्र है वो ध्यान से लगा के उसको लिखना। अब हम कोष्टक हल करेंगे। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, p का वर्ग p वर्ग, फिर q का वर्ग क्या हुआ, q वर्ग, 5 का वर्ग कितना हुआ 25। ठीक है, बारी बारी से हर एक कोष्टक हल करना। अब यहाँ पे देखो सब गुणा होगा तो क्या होगा, 2 गुणे 2 4 p q, फिर आगे गुणा होगा 2 गुणे 5 10 q, फिर आगे गुणा होगा 2 गुणे 2 गुणे 4 4 गुणे 5 20 p,
ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पे जब ये तुम लोगों ने आंसर लिख लिए तो क्या कहीं कोई भी घटक ऐसा है जो समान हो, सेम हो, जिसका चरांक समान है? नहीं, सब अलग अलग घटक हैं, किसी का भी मान जो है वो समान नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ही तुम्हारा आंसर होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से सबसे पहले क्या लिखोगे, सूत्र लिखना, सूत्र लिखने के बाद सवाल लिखना, सवाल लिखने के बाद जहाँ पे ए है वहाँ पे ए का घटक, जहाँ बी है वहाँ बी का घटक, जहाँ सी है वहाँ सी का घटक लिखना। सब सूत्र में ध्यान देना, चिन्ह के साथ लिखना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सब कोष्टक में ही लिखना, जो भी दिया सब कोष्टक में, शॉर्टकट नहीं करना। फिर उसके बाद अगले स्टेप में सब कोष्टक को खोलना, जहाँ वर्ग लेना वहाँ वर्ग लेना, जहाँ पे गुणा किया वहाँ पर गुणा करना, और फिर सबको लिख लेना। फिर आगे चेक करना क्या कोई भी ऐसा संख्या जिसका गुणांक चरांक समान हो, अगर वो चरांक और अंक समान होते हैं तो उसको आगे हल करोगे, नहीं तो आंसर यहीं पे तुम्हारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये प्लस वाला चिन्ह का था। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरा सवाल क्या दिया है, m प्लस 2n प्लस 3r, m प्लस 2n प्लस 3r, प्लस का ही चिन्ह है, इसको भी देखो कैसे हल करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर कोष्टक सूत्र लिखना, पहले तुम लोग पहले सूत्र लिखना, सब लोग पहले सूत्र लिखना। अब सूत्र तुम लोग लिखोगे, जो भी सूत्र हो तुम लोग लिखोगे। फिर उसके बाद अब हम लोग सवाल को हल करेंगे। सवाल क्या है, m प्लस 2n प्लस 3r होल स्क्वायर। ठीक है, तो यानी तुम्हारा m क्या है, a हो गया, n क्या है, b हो गया, और 3r क्या हो गया तुम्हारा, c हो गया। तो जहाँ जहाँ भी a है वहाँ पर m लगाना, जहाँ भी b है वहाँ पे 2n लगाना, जहाँ भी c है वहाँ पे 3r लगाना। तो पहला क्या होगा, m का वर्ग, a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस c वर्ग है ना, तो 2n का वर्ग प्लस 3r का वर्ग। फिर उसके बाद प्लस 2ab, तो 2 गुणे m गुणे 2n, फिर प्लस 2bc यानी 2n प्लस 3r। तो जहाँ जहाँ पे भी तुम्हारा b है वहाँ b लिखना, जहाँ c है वहाँ c लिखना, प्लस 2ac है तो यानी m और 3r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कोष्टक खोलेंगे, तो जो भी वर्ग है वो ले लेंगे। m का वर्ग कितना हुआ, m वर्ग, फिर 2n का वर्ग कितना हुआ, 2 का वर्ग 4, और n का वर्ग n वर्ग, फिर 3 का वर्ग कितना हुआ, 9, r का वर्ग। अब यहाँ पे गुणा होगा, 2 गुणे 2 कितना हुआ, 4mn, फिर यहाँ गुणा हुआ तो 2 गुणे 2 4 गुणे 3 12nr, यहाँ गुणा हुआ 2 गुणे 3 6mr। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल हल हुआ है। ध्यान से क्या पूछा है उसको ध्यान से, और फिर जब देखो कोई भी चरांक समान है नहीं तो फिर यही आंसर होगा। अगर चरांक समान होता है ना तो वो आपस में जुड़ेंगे घटेंगे। ठीक है, अच्छे से बॉक्स बनाना, बॉक्स अच्छे से बनाना स्केल से, और बॉक्स में आंसर लिखना, वो जो है अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पहले सूत्र लिखना, फिर सवाल लिखना, सवाल लिख के कोष्टक में सब लिखना, और उसके बाद उसको हल करना। अब देखो तीसरा सवाल क्या दिया है। तीसरा सवाल तुम लोगों को 3x प्लस 4y माइनस 5p, तभी हमें इसको लिखना है। तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, सूत्र लिखोगे। सूत्र तुम लोग अब लिखना, सूत्र जो भी है वो पूरा सूत्र लिखना। अब हम सवाल लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो हमारा सवाल क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 5p स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम इसको लिखेंगे सूत्र से। सूत्र पहले लिखना, उसके बाद कोष्टक खोलना। देखो a का वर्ग यानी 3x का वर्ग, b का वर्ग यानी 4y का वर्ग। अब देखो यहाँ c में क्या आ गया, माइनस 5p, माइनस आ गया ना, तो हम भी कोष्टक में माइनस 5p का वर्ग, कोष्टक में कोष्टक के अंदर माइनस लेना। हाँ, बाहर प्लस ही है, बाहर का चिन्ह सब प्लस है,
लेकिन कोष्टक के अंदर वो माइनस को लेना। तो ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग हो गया। अब प्लस 2ab, तो 2ab क्या, ए क्या तुम्हारा 3x, बी क्या है 4y। फिर अगला प्लस 2bc, बी कितना है 4y, सी कितना है -5p। ठीक है, ध्यान से। फिर उसके बाद प्लस 2ac, ए कितना है 3x और सी कितना है -5p। ठीक है, ये हो गया अभी हमारा सब कोष्टक। अब हमें क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, x का वर्ग x वर्ग, 4 का वर्ग 16 y वर्ग, फिर प्लस, अब यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 5 का वर्ग 25 और p का वर्ग p वर्ग। यहाँ पे भी गुणा होगा, 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 4 24 xy। चरांक को भी जब गुणा करना तो जो चरांक पहले आता है उसको पहले लिखना। अब देखो यहाँ पे प्लस और यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 गुणे 4 8, 8 गुणे 5 40। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 py, p पहले आता है ना, y बाद में आता है। फिर यहाँ पे देखो प्लस और ये है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 5 30, x पहले आता है p बाद में आता है, 30 xp। अब यहाँ पे देखो क्या तुम्हारा कोई भी ऐसा चरांक है जिसके घटक समान हैं, चरांक समान है? नहीं, सब अलग अलग हैं। तो ये तुम्हारा आंसर होगा, तो ये आंसर होगा। तो जहाँ भी माइनस का चिन्ह है माइनस लेके ही लिखना। ठीक है, उसको माइनस है तो माइनस लेके ही लिखना। फिर गुणा करते समय प्लस माइनस जहाँ भी है तो वहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना। ठीक है, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम लोगों का A है, ये B है और ये जो है C है। तो ABC का हमने सूत्र लगा के सवाल को हल किया। अब चौथा सवाल तुम लोग कोशिश करोगे, माइनस दिया जहाँ भी तो इसको -3 करके लेना और इसको -4k करके लेना। तो इस तरह से 5.4 का पहला सवाल पूरा होता है। चौथा सवाल की कोशिश तुम लोग ही करोगे और फिर उसके बाद उसको हल करोगे। फिर आगे अगला है तुम्हारा अब आगे देखो तुम्हारा क्या है, 5.4 का दूसरा सवाल क्या दिया है, x - 2y + 3 क्या दिया है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या दिया है, x - 2y + 3 होल स्क्वायर प्लस x + 2y - 3 होल स्क्वायर। अब ध्यान देखो, अभी तक तुम्हें एक ही कोष्टक दिया था तो तुम लोग उसको हल कर रहे थे, लेकिन अब तुम लोगों को क्या दिया है, 2 कोष्टक दे दिया। तो यहाँ पे क्या करना, तुम लोग पहला कोष्टक हल करना है, इसको सूत्र से हल करना है, इसको सूत्र से हल करना और फिर उसके बाद दोनों को आगे जोड़ना। तब यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ेंगे, देखो सूत्र से खोलेंगे तो ये सूत्र तुम्हारा क्या हो जाएगा, वही a + b + c, a + b + c होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। तो क्या सूत्र हुआ, a वर्ग। अब यहाँ पे देखो ये एक कोष्टक बनाना पहले के लिए और फिर दूसरे के लिए दूसरा कोष्टक। तो a वर्ग यानी x का वर्ग प्लस b वर्ग यानी -2y का वर्ग प्लस c का वर्ग यानी 3 का वर्ग, फिर प्लस 2ab यानी 2 गुणे x गुणे -2y प्लस 2bc यानी कि 2 गुणे -2y + 3, फिर प्लस, ठीक है 2bc, फिर प्लस 2ac 2 गुणे x और ये 3। ये हो गया हमारा पहला कोष्टक, ये हमारा पहला कोष्टक हुआ। अभी हमको दूसरा कोष्टक भी हल करना ना, इसको भी अभी हमें हल करना। तो दूसरे कोष्टक के दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, दोनों के बीच में जो भी चिन्ह रहेगा ना वो लगाना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। प्लस का चिन्ह लगाएं
अब हम दूसरा कोष्टक आगे हल करेंगे। तो अभी हमारा दूसरा कोष्टक उसी के आगे, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है तो तुम लोग भी अपनी नोटबुक में नीचे लिख सकते हो। पहला क्या है, ए वर्ग यानी एक्स वर्ग प्लस बी वर्ग कितना है 2y का वर्ग प्लस सी वर्ग यानी कि -3 का वर्ग प्लस 2ab 2 गुणे x गुणे 2y फिर प्लस BC 2 गुणे y -3 प्लस 2AC x -3 कोष्टक बंद। ठीक है, ये अभी हमने क्या किया, हमने बारी बारी से दोनों कोष्टक को हल किए। ये पहला कोष्टक, ये दूसरा कोष्टक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर ही पहले सब हल करेंगे। तो क्या हो गया, एक्स वर्ग 2 का वर्ग 4 माइनस का वर्ग प्लस 4y वर्ग 3 का वर्ग कितना हुआ 9, यहाँ पे गुणा हुआ -2 गुणे 2 कितना हुआ 4xy, फिर यहाँ पे माइनस क्यों लगा रहे हैं, प्लस माइनस माइनस होता है ना, 2 गुणे 2 4 गुणे 3 12y, फिर प्लस 3 गुणे 2 6x। अब अगला कोष्टक देखो, अगला कोष्टक क्या है तुम्हारा, अगला कोष्टक जो दिया है वो लिखो। अगला कोष्टक है एक्स वर्ग, बीच में प्लस का चिन्ह है ना, एक्स वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4y वर्ग 3 का वर्ग 9 माइनस का वर्ग प्लस है, फिर 2 गुणे 2 4xy प्लस 4xy, फिर प्लस माइनस 2 गुणे 2 4 गुणे 3 12y -12y, फिर प्लस माइनस -3 गुणे 2 6x। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा अगला कोष्टक। अब देखो दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो इसके लिए जब हम कोष्टक खोलेंगे तो कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा, अगर माइनस का है तो चिन्ह बदल जाएंगे। अब देखो एक्स वर्ग और एक्स वर्ग जुड़ के कितना हुआ, जुड़ के 2x वर्ग। ठीक है, फिर y वर्ग 4y वर्ग प्लस 4y वर्ग कितना हुआ 8y वर्ग। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या दिया है, 9 और 9 कितना हुआ 18 प्लस 18 -4xy प्लस 4xy कट गया, माइनस और -12y तो यानी -24y। ये देखो दोनों भी माइनस है, ये दोनों भी माइनस है, कटेंगे नहीं। और फिर देखो प्लस 6x -6x, चिन्ह विपरीत है ना इसलिए कट गए। तो हमें आंसर क्या मिला, 2x का वर्ग 2x का वर्ग प्लस 8y का वर्ग प्लस 18, ठीक है, -24y। अब देखो कोई चरांक कोई घटांक कुछ है इसमें समान, कुछ भी समान नहीं है, तो यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, जब अगर यहाँ प्लस है तो कहीं भी चिन्ह नहीं बदला, कोष्टक खोले सब वैसे का वैसे। लेकिन अगर यहाँ माइनस होता दोनों कोष्टक के बीच में, तो जब हम माइनस से आगे कोष्टक खोलते तो सबका चिन्ह बदलेगा, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ध्यान से सवाल हल करना। तो इसी तरह से दूसरा सवाल भी है, ध्यान से दूसरा सवाल देखो क्या दिया है। अब हमें दूसरा सवाल हल करना है। दूसरा सवाल 3 के -4r -2m का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस और दिया है 3k + 4r -2m का स्क्वायर। अब हमें इसको हल करना है, तो क्या करोगे, सेम सूत्र लगाओगे। पहले सूत्र लिखना, जो भी सूत्र है वो लिखना। अब कोष्टक खोलो, पहला कोष्टक 3k का वर्ग, k है ना ये, फिर प्लस, बाहर प्लस लगाना, कोष्टक के अंदर माइनस लेना,
माइनस ये 4 है तो 4r का वर्ग, फिर बाहर प्लस रहेगा, कोष्टक के अंदर माइनस लेना, -2m का वर्ग, फिर प्लस 2ab यानी 2 गुणे 3k कोष्टक में -4r, फिर 2bc तो 2 -4r कोष्टक में जो भी चिन्ह है ना कोष्टक में लेना, बाहर सब प्लस रहेगा, फिर प्लस 2ac तो 2 गुणे 3k -2m। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कोष्टक कंप्लीट। अब दूसरा कोष्टक खोलेंगे, बीच में क्या चिन्ह है, माइनस, जो दूसरा कोष्टक माइनस। अब 3k का वर्ग प्लस 4r का वर्ग प्लस -2m का वर्ग, बाहर प्लस रहेगा, कोष्टक के अंदर माइनस लेना, फिर 2ab है ना तो 2 गुणे a कितना है 3k, b कितना है 4r, प्लस 2bc यानी 2 गुणे 4r -2m, अब प्लस 2ac यानी 3k -2m। ध्यान से हर चीज़ ध्यान से लिखना, ठीक है, जल्दबाजी मत करना, ध्यान से, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब हम कोष्टक खोलेंगे, यहाँ पे मतलब कोष्टक खोलेंगे मतलब यहाँ पे हम कोष्टक को हल करेंगे। 3k का वर्ग, 3 का वर्ग कितना हुआ 9, k का वर्ग k वर्ग, प्लस 4 का वर्ग कितना हुआ 16 r का वर्ग, फिर यहाँ पे 2 का वर्ग कितना हुआ 4, और चूंकि माइनस का वर्ग प्लस होता है तो 4m का वर्ग, फिर ये दोनों गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 4 24 kr। फिर यहाँ पे ध्यान देना, ये प्लस माइनस माइनस, तो देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस और माइनस प्लस, इसके लिए चिन्ह प्लस, यहाँ पे सिर्फ एक ही माइनस था एक प्लस था, इसके लिए माइनस था, और यहाँ पे प्लस 2 गुणे 4 8, 8 गुणे 2 जो है 16। अब देखो m पहले आता है r बाद में आता है तो 16mr, फिर प्लस नहीं यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्यों माइनस आ रहा है क्योंकि ये जो चिन्ह है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 2 12 km। ये पहला कोष्टक हो गया। अब दूसरा कोष्टक, अब हम इसमें दूसरा कोष्टक देखो, दूसरा कोष्टक में क्या क्या मिला, 3 का वर्ग 9k का वर्ग, फिर 4 का वर्ग 16r का वर्ग, फिर प्लस 2 का वर्ग 4m वर्ग। प्लस क्यों लगाया क्योंकि माइनस का जो चिन्ह होता है वो वर्ग, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे चिन्ह देखो प्लस 2 गुणे 3 6 गुणे 4 24 kr, फिर माइनस, माइनस क्यों लगाया यहाँ माइनस है ना, 2 गुणे 4 8, 8 गुणे 2 16 mr, m पहले आता है ना r बाद में आता है, फिर यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 2 12 km। ये हो गया हमारा दूसरा कोष्टक। चिन्ह ध्यान देना, दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह आ गया तो फिर जब दूसरा कोष्टक खोलोगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो क्या होगा 9k का वर्ग प्लस 6r का वर्ग प्लस 4m का वर्ग माइनस 24kr प्लस 16mr माइनस 12km। चिन्ह बदला, अगला कोष्टक खोलेंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो माइनस 9k का माइनस 16r का वर्ग माइनस 4m का वर्ग माइनस 24kr, फिर प्लस 16mr और प्लस 12km। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा क्या घटक बचा है, क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है वो देखेंगे।
यहाँ पे 16 है ना, 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कट रहा है, क्या घट रहा है। देखो माइनस प्लस कट गए, फिर उसके बाद 16r का वर्ग माइनस 16r का वर्ग, ये दोनों कट गया। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, प्लस 4m का वर्ग माइनस 4m का वर्ग, ये भी कट गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आया, -24kr माइनस, ये दोनों रहेंगे क्योंकि दोनों भी माइनस है। फिर 16mr, ये भी दोनों रहेंगे। अब यहाँ पे देखो -12km प्लस 12km, ये दोनों भी कट गए। अब क्या बचा वो लिखना है। देखो -24kr और -24kr कितना हुआ, बराबर -48kr। और 16mr प्लस 16mr कितना हुआ, 32mr। तो तुम चाहो तो अब यहाँ पे देखो माइनस का घटक पहले आ गया, प्लस का घटक आगे बाद में आ गया, तो तुम चाहो तो प्लस के घटक को पहले लिखकर माइनस के घटक को बाद में लिख सकते हो। जैसे हम यहाँ पे 32mr पहले लिखेंगे और -48kr बाद में लिखेंगे। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस को पहले लेके माइनस को बाद में भी लिख सकते हो। ध्यान से कोष्टक खोलना, कोष्टक में देखना क्या चिन्ह है, चिन्ह के साथ लिखना। फिर उसके बाद गुणा करते समय, वर्ग करते समय सब कुछ प्लस माइनस का चिन्ह ध्यान रखना। उसके बाद माइनस है तो कोष्टक खोलने पर चिन्ह बदलेगा। फिर सब चिन्ह बदलने के बाद तब चेक करना कोई घटक कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। अगर जो कट रहे हैं उसको कट करो, जो बचे हैं वो दोनों को फिर जोड़ो या घटाओ। यहाँ पर देखो ये जो चिन्ह है ना, ये माइनस है और ये भी माइनस है, इसके लिए कटे नहीं, दोनों का चिन्ह सेम है ना, तो -48 हो गया। यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों भी चिन्ह सेम है, इसके लिए दोनों कटे नहीं। तो 24 मिला के 48 और 16 मिला के 32mr। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों का चरांक अलग है, इसके लिए सब आगे जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, तो यही तुम्हारा आंसर होगा। तो इस तरह से 5.4 का तीसरा सवाल भी है, वो भी हल करो, उसको भी हल करने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन तीसरा, अब इसको तुम लोग हल करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न संग्रह 5.4 के सवाल जो थे वो हमने हल किए। अब उसको जो है कंप्लीट करो। नोटबुक में पहले सूत्र लिखना, a+b+c² का जो सूत्र पेज नंबर 27 पे दिया है उसका विस्तार सूत्र लिखने के बाद प्रश्न संग्रह 5.4 के पहला और दूसरा सवाल कॉपी में अच्छे से हल करो। थैंक यू।